ईशा व्हाट इज दिस? अगर रूम से बाहर हो तो कम से कम एसी तो ऑफ कर दो। ऐसे तो बिजली का बिल आएगा ना बेटा, आपको ध्यान रखना चाहिए। अरे मम्मी वो मैंने एसी इसलिए ऑन कर दिया ताकि मैं रूम में जब एंटर करूँ ना तो रूम पूरा पूरा चिल्ड मिले मुझे, ठीक है, इस वजह से ऑन कर दिया था। ये बच्चे भी ना, हाँ बंद मत करो प्लीज इसको। ओफो चलो ठीक है, नहीं बंद कर रही एसी। काम करती हूँ मम्मी से ना कंबल भी मांग लेती हूँ, बिकॉज रात को इतना ज्यादा रूम ठंडा हो जाता है ना कि मुझे ठंडक लगने लग जाती है। अच्छा मम्मा सुनना, मम्मी यार बहुत गर्मी लग रही है यार। हाँ भाई अब तो सच में बहुत ज्यादा ही गर्मी पड़ गई है, ये पंखे की हवा लगना बिल्कुल बंद सी हो गई है, पता नहीं कैसे सोऊंगी। हाँ तो एक काम करो जल्दी जाओ, अब सोने का टाइम होने वाला है। बाथरूम में ना ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, स्टफ डाल के आ जाओ, मस्त नींद आएगी तुम लोग को। जाओ। सही कह रहे हो, नहाकर आ जाती हूँ फटाफट, ठंडा पानी आ रहा होगा इस वक्त, कुछ तो राहत मिलेगी। हाँ हाँ जाओ। और हाँ मैं तुम लोग के लिए तौलिया गिले करके लेकर आ रही हूँ, आराम से ना ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा, पूरी रात बीत जाएगी। चलो जल्दी जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, आप तौलिया कर लो ठंडा। हाय राम, नहाकर तो आ गई, अभी सिर्फ कुछ देर के लिए ठंडा लगेगा, फिर उसके बाद ये भी नॉर्मल हो जाएगा। पता नहीं कब जाके हमारे घर में कूलर आएगा। अरे क्या हो गया बेटा, उठ क्यों गई तू? मम्मी नींद ही नहीं आ रही है, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, पसीने आए जा रहे हैं, कान में से भी पानी निकल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये गर्मी तो मुझे भी बहुत ज्यादा लग रही है। एक काम करती तेरे पे हवा कर देती हूँ, ठीक है, तू सो जाएगी फिर। नहीं नहीं आप सो जाओ। हे भगवान, पता नहीं कब हमारे अच्छे दिन करोगे आप। सो जाओ। अरे आओ चाची, नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। और क्या रिजल्ट रहा फिर तेरा? रिजल्ट तो आ गया था ना तेरा? हाँ मेरा रिजल्ट आ गया, मेरे 95% आया है। क्या हुआ, पानी दूं आपको? पानी? नहीं नहीं 95% आया तेरे? हाँ चाची बहुत मेहनत करी थी, रात रात भर बैठ के पढ़ाई करती थी, तो इसलिए 95% तो आने बनते ही थे ना, और मुझे तो पता था मेरे इतने आ जाएंगे। और श्रेया के कितने आए हैं? अच्छा वो श्रेया का तो अभी रिजल्ट ही नहीं आया। अच्छा रिजल्ट नहीं आया उसका, हाँ कोई नहीं आ जाएगा, मेरा तो 95 आया है। चल बहुत अच्छी बात है, खूब तरक्की करो तुम बच्चे। चल मैं चलती हूँ। ठीक है चाची, बाय, नमस्ते। अरे बेटा अरे चाची नमस्ते। हाँ वो मैं तेरे लिए ना मिठाई लेकर आई थी। मिठाई लेकर आई हो? क्यों? अरे तूने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है कि तेरे 95% आया है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ मिठाई बना के लेके चली जाती हूँ, अपने हाथों से बनाई है मेरे तेरे लिए, ठीक है, खा लियो इसको। हाँ और कोशिश करिए कि खुद ही सारी की सारी खा ले। अरे आप तो बड़ी स्वीट हो यार चाची, थैंक यू। दिखाओ, ले खा ले। हाँ हाँ मैं जरूर खाऊंगी। अरे मम्मी चाची ने मेरे लिए मिठाई लेकर आई है। कुछ नहीं, ऐसे सर थोड़ा चकरा सा गया। क्यों मूड ऑफ ना हो यार, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। कितना बुरा लग रहा है मुझे, उसको मेरी वजह से कितना अजीब लग रहा होगा। एक काम करती हूँ, उसको अपोलोजाइज करती हूँ, उसके लिए एक आई एम सॉरी का नोट बना। क्या बात कर रही है तू, किसी के लिए ये सब चीजें कर रही है? मुझे यकीन नहीं अब हो ये रहा। सब ना बार बार मेरे दिमाग में डालो। लेट मी क्रिएट दैट नोट। पहले चुप, सब बना लिया आई एम सॉरी का नोट। अब एक काम करो, अभी तो आया नहीं है ना, उसके ना बेंच के ऊपर रख दो, पास कर दे। ओए नीरज ये ना केशव के बेंच पे रख दे। रख भाई, रख दिया उसके बेंच पे। मैम मे आई कम इन? आ गया केशव, आ गया। प्लीज भगवान जी प्लीज मुझे माफ कर दे। ये नोट किसने रखा है? हाँ किसने रखा है ये मेरे बेंच पे नोट? अरे भाई वो ईशा ने पास करने के लिए बोला था। सॉरी केशव। तुम ईशा, तुम ये क्या करती रहती हो? तुमने ये क्यों करा? आई जस्ट वांट टू अपोलोजाइज। मुझे पता है मैंने गलत बोला, जो भी बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम इतना बोल रही हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। पक्का? हाँ हाँ कोई बात तो नहीं। फिर तुम मेरे साथ मोमोज खाने लेकिन चलोगे? पे मैं करूंगा। नहीं तो फिर मुझे लगेगा नहीं ना कि तुमने मेरी सच में मुझे माफ करा है। मुझे लगेगा अभी भी तुम्हारे मन में काफी ज्यादा ग्रजेस है मेरे को लेकर। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे मन में अब। पक्का ना? हाँ हाँ ठीक है, फिर हम चलेंगे। चलो ठीक है डन। आज शाम को फिर मैं तुम्हें पिक करने आ कोई जाऊंगी। जरूरत नहीं है, तुम मुझे लोकेशन भेज देना, मैं वहीं मिल जाऊंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें और कुछ बोलूंगी तुम गलत में ले जाओ, तो इसलिए ठीक है मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगी एंड देन फिर हम लोग चलते हैं। अच्छा मेरा नंबर तो ले लो और अपना नंबर दे दो तो मुझे नंबर, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। हाँ ठीक है, लिख लो। हाँ बोलो। 9650। ठीक है मैंने लिख ठीक लिया। है ओके बाय, मिलते हैं शाम को 5 बजे। ओके डन बाय। हाँ जी भाई, क्या कपड़े निकाले जल्दी दिखा। यार मम्मी मैं काम करती हूँ, ये वाला टॉप डाल के चलती हूँ, ठीक है? इतने छोटे कपड़े तू फैमिली फंक्शन में डाल के जाएगी, वो भी ऐसे पूजा पाठ के टाइम पे? छोटा है, छोटा है। ये वाला, ये तो उससे भी छोटा है। ये कटे पीटे कपड़े ही है क्या तेरे पास? अच्छा ठीक है, एक काम करती हूँ, ये वाली मेरी ड्रेस है, ये डाल के चलती हूँ, ठीक है? ये तो कितनी अच्छी भी लग रही है। अच्छा ये इतनी चिपकी हुई ड्रेस पहन के जाएगी? मेरी बेइज्जती करवानी आती है और कुछ नहीं आता तुझे? एक ढंग का कपड़ा नहीं है इस लड़की के पास, एक ढंग का कपड़ा जिसे कहते हैं। ओहो मम्मी यार, हाँ तो मेरे पास नहीं है ना वैसे कपड़े यार। अच्छा चलो ठीक है, मैं देखती हूँ, मैं सूट पहन के आ रही हूँ, ठीक है? आप जाओ बाहर मुझे चेंज करने दो।
हाँ लेकिन अगर ढंग के कपड़े पहन के आई हो नहीं तो मत आई हो, तो समझ आ रही है तेरे को? अरे हाँ हाँ मैं अच्छा सूट डाल के आ रही हूँ, जाओ ना अब। क्या डालूं? आइडिया। अरे भाई कब आएगी, जल्दी कर, फंक्शन के लिए चलो भाई, हो गई फाइनली अब मैं रेडी, चलो पूजा में चलते हैं। ये क्या, ये कौन से कलर का सूट पहन कर आ गई? काला कलर का सूट? काले कलर का सूट क्या हम पूजा में पहन के बैठते हैं? सारी रिश्तेदारी मेरी बातें बनाएगी, इस लड़की के पास एक कपड़े नहीं किसी फैमिली फंक्शन में जाने के लिए। यार अब आपने बोला था सूट पहनने के लिए, अब मेरे पास सूट ऐसा ही है। अरे ये तो कट स्लीव है, पतली तनी वाला। हाँ, मम्मी ये आजकल का फैशन है, अब मैं ऐसे ही चल रही हूँ, चलना है तो चलो। आई लड़की, चल अब सुनने पड़ेगी मुझे बातें, और क्या, चलो। मम्मी मम्मी प्लीज ना मुझे टेडी बियर दिला दो, मुझे बहुत ज्यादा मन है टेडी बियर लेने का, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास है। अरे नहीं नहीं बेटा, ये सब चीजें लेकर नहीं आते घरों में, कुछ और खिलौना लेकर आना है वो लेकर आ जा, लेकिन ये टेडी बियर नहीं लेकर आते हैं। क्यों दादी, टेडी बियर क्यों नहीं ले सकती हूँ मैं बोल रही हूँ ना, ये सब चीजें अच्छी नहीं होती है घर के लिए बेटा, ये सब चीजें रहने दो, इन सब चीजों से दूर रहा करो। टेडी बियर लेने में क्या बुराई है, उसमें क्या बुरा होता है? टेडी बियर तो इतना क्यूट सा होता है, उसको गले लग के सोया करूंगी। प्लीज मम्मी टेडी बियर दिला दो प्लीज ना। नहीं दादी। अरे मम्मी देखो मुझे पापा ने टेडी बियर दिला दिया। अरे ये क्या, मेरे मना करने के बाद भी टेडी बियर लेकर आके घर पे? दादी मेरे पापा है, अब मैं उनके आगे रोके दिखाओगी, जिद करोगे तो मेरी जिद तो पूरी करेगी ना। देखो कितना क्यूट है। ये सब चीजें अशुभ होती है, अशुभ। तुम लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? जब कोई बड़ा तुम्हें कुछ समझाता है ना तो उसको सुना करो, तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं हम लोग, कुछ नहीं होता है। और देखना कितना क्यूट लगेगा ये घर पे रखा हुआ, और मैं हमेशा इसके साथ रहूंगी। ये भगवान भी बचाना हमें इस बला से। भाई मुझे तो नींद आ रही है, तो सोने चली जाती हूँ, तुम आराम से यहाँ पर बैठो, ठीक है? बाय, गुड नाइट। अरे ये टेडी बियर तो मैंने ग्रीन वाले सोफे पे रखा था, लेकिन ये यहाँ पर। हाय राम, बिल्ली रो रही है, एक काम करो दरवाजा बंद करो, लगता है कोई मरने वाला है। उसके घर के आगे बिल्ली रोती है ना, उसके घर कुछ ना कुछ अपशगुन होता है। चलो चलो दरवाजा बंद कर दो कि हमारे घर के आगे आ जाए। ओए लड़की, कैंची साइड में रख, बेमतलब नहीं बजाते, घर में कलेश होते हैं, बंद करके रख उसको। अरे मम्मी मैं तो ऐसे ही कर रही थी, इसमें क्या है? नहीं ऐसे बेमतलब नहीं बजाते, बोल रही हूँ ना, घर में कलेश करवाएगी तू, रख इसको बंद करके। हाँ भीना मम्मी, अच्छा ठीक है भाई, रख रही हूँ साइड में, नहीं बजा रही। आप भीना नहीं कर रही, कलेश करवा रही मतलब। अरे पैर क्यों हिला रही है? अच्छा नहीं होता पैर हिलाना। नहीं भाई नहीं, पैर ऊपर करके बैठ, अपशगुन होता है ये, ऐसा भी कुछ होता है। तो एक बारी मैं बोल रही हूँ ना पैर ऊपर करके बैठ, तो सुनाई दे रहा है तेरे को? पैर ऊपर करके बैठ। हाँ ठीक है भाई ठीक है, बस। अरे अरे ये झाड़ू के ऊपर से टाप के क्यों जा रही है? अरे घर में ना बरकत कम करवाएगी तू, और तूने पैर भी लगाया, अभी उसको चूम, बोला ना चूम, और उसके वापस से ऊपर टाप के जा, ऐसे घर में बरकत कम हो जाती है। आज के बाद झाड़ू को पैर नहीं लगना चाहिए, समझ आई? अच्छा ठीक है भाई, टाप रही हूँ। ओके भाई, कहीं और ही रख देती हूँ उसको, ठीक है? क्या हो गया मम्मी? यार मेरी जीभ कट गई। जीभ कट गई? पता नहीं कौन तुझे गाली दे रहा है, तो उल्टा गाली लग जाए, पता नहीं कौन तेरी बुराइयां कर रहा है बैठकर। क्या मुझे कोई गाली दे रहा है? ऐसा कुछ मतलब होता है इसका? सही कह रहे हो आप, जिसने मुझे गाली दी है ना उसी को रिटर्न में चली जाए। किसने गाली दी मुझे? चलो बेटा जल्दी से खाना फिनिश करो। नहीं मम्मी मुझे नहीं खाना, आपने अच्छी सब्जी नहीं बनाई है, मुझे नहीं पसंद ये घिया तोरी, ऐसे अच्छा नहीं। अच्छा मैं खिला दूंगी आपको, ठीक है? नहीं मुझे नहीं, पर नहीं मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी, एक बाइट से ज्यादा नहीं खाऊंगी। आपको एक ही बाइट खिला दूंगी, पर आप खाओ, ठीक है? मैं खिला रही हूँ ना आपको, आप खुद से मत खाओ, मैं खिला रही हूँ। चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो चलो 1 बाइट। हाँ अब 1 बाइट मम्मा के नाम की नहीं खाओगे? मम्मी से प्यार नहीं करते आप? चलो मम्मा के नाम की खाओ। पापा को कैसे भूल सकते हैं, पापा भी तो है ना, चलो पापा की बैठ के खाओ। वेरी गुड। दादी के नाम पे खाओ 1 बाइट। और नहीं खाना मुझे, बोलो दादी को। चलो वेरी गुड दादी। दादू, चलो दादू के नाम का भी खाओ, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। मौसी, मौसी कितना प्यार करती है आपको, खाओगे ना? वेरी गुड। मौसा जी चलो जल्दी 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 जल्दी। हाँ। आपकी फ्रेंड सिया, बस 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 हो गया बस। सिया आपकी बेस्ट फ्रेंड है बाबू, चलो जल्दी खाओ। वेरी गुड। ऋषभ आपके भाई, आपके ब्रदर को तो हम भूल ही गए ना, चलो जल्दी आओ। बस करो, मुझे अच्छी नहीं लगती है। नहीं खाना और मत खाओ, आपको मैंने 2 चपाती खिला दी है पूरी। क्या आपने मुझे पूरी की पूरी 2 चपाती खिला दी? यार मम्मी आप। हाँ मम्मा जब खिलाती ना तो पता नहीं चलता है। चलो जाओ आप जो करना है कर लो। पसंद नहीं है ये।
सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत टाइम बाद ऐसी कुछ वीडियो लेकर आ रही हूँ अपने मेन चैनल पे। तो आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट करते हो कि यार दीदी लव स्टोरीज लेकर आओ, लव स्टोरीज लेकर आओ। सो आई हैव एन सरप्राइज फॉर यू ऑल कि लव स्टोरी स्टार्ट होने वाली है थर्सडे से। एंड प्लीज 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 मेरी सारी सीरीज मिस मत करना, क्योंकि इस बार ना मैंने बहुत सोच समझ के आप लोगों के लिए लव स्टोरीज क्रिएट करी है एंड बहुत मजेदार होने वाली है। एंड वन मोर थिंग जो मुझे आप लोगों से कहना था इज दैट कि आप लोगों को मेरी मम्मी डॉटर वाली वीडियोस बहुत पसंद आती थी। सो मम्मी भी अब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल ऑलरेडी बना होता है बट उस पर एक्टिव होना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने चैनल का डाल दिया है, इसको जाकर जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि इनको भी दिखना चाहिए भाई कि आप लोग मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। एंड इनकी रिसेंट वीडियो पे कमेंट करना कि हाँ हमने आपके चैनल को आंटी सब्सक्राइब कर दिया है, ठीक है। तो मैं देखूंगी कि कितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर जो मुझे प्यार करते हैं, मेरी बात मानते हैं। सो हम देखते हैं कि कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। एंड अगर किसी को ये चैनल नहीं मिलता है तो फिर मैं कम्युनिटी पोस्ट में इसका लिंक भी ऐड कर दूंगी मम्मा के साथ फोटो लगाकर। आप लिंक पे डायरेक्टली टैप करके भी चैनल तक पहुंच सकते हैं, पर आपको डायरेक्टली सर्च आउट करके भी मिल जाएगा। जिसको नहीं मिलेगा वो कम्युनिटी पोस्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन कौन सब्सक्राइब करता है। वहाँ पर मम्मी और मेरी साथ में वीडियोज आएगी, हमारी पूरी फैमिली की, मेरे भाई की। बहुत कॉमेडी और बहुत रिलेटेबल वीडियोस आने वाली है वहाँ पर, ठीक है गाइस। तो जल्दी से जाओ एंड सब्सक्राइब करो। एंड यस, बाकी आप सबके फेवरेट लव स्टोरीज तो आने ही वाली है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।